कंप्यूटर के इनसाइड काम को तेज़ करने के लिए हमें शॉर्टकट कीज़ आना चाहिए। कंप्यूटर के शॉर्टकट कीज़ हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं सेम चैनल पे, तो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम की प्लेलिस्ट में वो शॉर्टकट कीज़ मिल जाएंगे। इस लेक्चर में हम एमएस वर्ड में कंटेंट को डिलीट करने के लिए, टेक्स्ट और पैराग्राफ में नेविगेशन करने के लिए, वर्ड लेटर एंड पैराग्राफ को सेलेक्ट करने के लिए हम 45 शॉर्टकट कीज़ सीखने वाले। तो आप अपना हाफ से भी ज़्यादा टाइम बचा सकते हो इन शॉर्टकट कीज़ को सीख के। तो सबसे पहले यहाँ पे डिलीट करने के शॉर्टकट कीज़ सीखते हैं। तो 4 शॉर्टकट कीज़ हमें मिल जाते हैं डिलीट करने के लिए। सबसे पहले हम दरमियान में यहाँ पे कर्सर रखते और कंटेंट इस वक्त यहाँ पे कर्सर के लेफ्ट साइड, ये कर्सर का लेफ्ट साइड है और ये कर्सर का राइट साइड है। तो दोनों साइडों पे जब कंटेंट आ रहा हो तो हमें अगर राइट साइड की तरफ कंटेंट को डिलीट करना है तो हम करते क्या है, सबसे पहले माउस उठा के यहाँ पे क्लिक करते हैं और उसके बाद बैक स्पेस प्रेस करते हैं और कंटेंट को डिलीट करते हैं। पर हम यहाँ पे 2 कीज को यूज कर सकते हैं, एक बैक स्पेस और दूसरा यहाँ पे डिलीट। तो अगर कर्सर दरमियान में पड़ा है बैक स्पेस से, ये लेफ्ट साइड की तरफ कंटेंट को डिलीट करता है और वहीं पे कर्सर अगर दरमियान में पड़ा है राइट साइड की तरफ कंटेंट को डिलीट करने के लिए हम अपने कीबोर्ड से डिलीट की प्रेस कर सकते हैं। तो डिलीट की प्रेस करने से आप राइट साइड की तरफ से कंटेंट को डिलीट कर सकते हो। यहाँ पे ये लेटर वाइज कंटेंट को डिलीट कर रहा है, तो अगर आपको वर्ड वाइज कंटेंट को डिलीट करना है, आप चाहते हैं पूरा वर्ड डिलीट करना है, तो कंट्रोल की आप कंबाइन करेंगे। कंट्रोल की पकड़ के रखे बैक स्पेस प्रेस कर ले, इससे आप पूरा एक वर्ड डिलीट कर सकते हैं। सेम इसी तरह कंट्रोल की पकड़ के रखे और डिलीट की प्रेस कर ले, आप राइट साइड की तरफ से पूरा वर्ड डिलीट कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाता है टेक्स्ट एंड पेज नेविगेशन, जिसमें सबसे पहला कि हमें लेफ्ट क्लिक का मिल जाता है। तो लेफ्ट क्लिक के थ्रू हम कहीं पे भी कर्सर को जंप करवा सकते हैं। यही नेविगेशन होता है, कर्सर को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जंप करवाना। तो डायरेक्ट क्लिक करोगे तो कर्सर यहाँ पे पड़ा है, यहाँ पे क्लिक कर लिया तो कर्सर इस पॉइंट से इस पॉइंट पे हमने जंप करवा दिया। यही नेविगेशन होता है। तो लेफ्ट क्लिक के थ्रू हम ये नेविगेशन करते हैं। इसके अलावा हम एंड की, होम की, इसके थ्रू भी नेविगेशन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे इस लाइन के दरमियान में हमने कर्सर रखा, कर्सर रखने के बाद ये कर्सर हमें जंप करवाना है स्टार्ट में। मुझे एक कर्सर स्टार्ट में चाहिए, तो इसके लिए हम अपने कीबोर्ड से होम की प्रेस कर सकते हैं। आपकी कीबोर्ड में होम की होती है, आप उस पर क्लिक कर ले तो कर्सर दरमियान से स्टार्ट में जंप कर लेगा लाइन का। और वहीं पे अगर ये कर्सर हमें लास्ट में चाहिए होगा इस लाइन का, तो इसके लिए हम एंड की प्रेस कर सकते हैं। होम और एंड की के थ्रू आप यहाँ पे कर्सर को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जंप करवा सकते हो, या तो कर्सर को स्टार्ट और एंड में जंप करवा सकते हो। एक चीज याद रखिए, अगर आप ये शॉर्टकट की सीख जाते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट के जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे उनमें ऑलमोस्ट ये सेम शॉर्टकट कीज काम करते हैं, क्योंकि एक ही कंपनी है। तो एक ही कंपनी अपने हर सॉफ्टवेयर में, हर प्रोडक्ट में ये सेम शॉर्टकट कीज दे रहा होता है। अगर हमें डॉक्यूमेंट के स्टार्ट और एंड में जंप करना हो और कर्सर को स्टार्ट में लेके जाना है या तो एंड में लेके जाना है, तो इसके लिए हम यहाँ पे होम और एंड की के साथ कंट्रोल की कंबाइन कर सकते हैं। कंट्रोल की पकड़ के रखे और इसके बाद एंड की प्रेस कर ले, तब डॉक्यूमेंट के लास्ट में आ जाएंगे। सेम इसी तरह कंट्रोल की पकड़ के रखे और अगर हम होम की प्रेस कर ले तो हम डॉक्यूमेंट के स्टार्ट में कर्सर को जंप करवा देंगे। इसके अलावा आप PGDN और PGUP मतलब पेज डाउन और पेज अप कीज का भी यूज कर सकते हो। आपकी कीबोर्ड में यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। कहीं पे ये पूरे लिखे होते हैं पेज अप और पेज डाउन, कहीं पे ये कुछ इस तरह से शॉर्ट आपको मिल जाते हैं कीबोर्ड के ऊपर। हम यहाँ पे अगर PG अप मतलब पेज अप प्रेस करते तो हम यहाँ पे स्क्रॉलिंग करते, ये वाला स्क्रॉलिंग हम यहाँ पे अप की तरफ स्क्रॉल कर रहे होते, और वहीं पे अगर PGDN मतलब पेज डाउन की प्रेस करते तो हम डाउन की तरफ यहाँ पे स्क्रॉलिंग कर रहे होते। वहीं पे आप इनके साथ कंट्रोल की भी कंबाइन कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम सिर्फ यहाँ पे पेज अप को प्रेस करते हैं तो ये एक पेज को स्क्रॉल करने में 2 से 3 दफा हमें इसे प्रेस करना होता है। वहीं पे अगर हम यहाँ पे स्टार्ट में कर्सर रखते, कर्सर रखने के बाद मैं यहाँ पे PG डाउन की प्रेस कर रहा हूँ, तो ये एक पेज से निकलने के लिए हमें इसे 2 दफ़ा प्रेस करना होता है। पर वहीं पे अगर आप इसके साथ कंट्रोल की कंबाइन कर ले और पेज अप, तो ये एक ही दफ़ा में पेज के स्टार्ट में या तो एक ही दफ़ा में ये एक ही पेज यहाँ पे स्क्रॉल कर रहा होता है। तो पूरा पेज स्क्रॉल करने के लिए कंट्रोल प्लस PG अप और PG डाउन को हम यहाँ पे प्रेस कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस A को यूज़ करना है सिलेक्शन के लिए और सिलेक्शन ऑल के लिए, तो कंट्रोल की पकड़ के रखे A प्रेस कर ले। अब पूरे डॉक्यूमेंट में जितना भी कंटेंट होगा वो पूरा आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। और अगर हम यहाँ पे इन एरोज का यूज़ करते हैं, जो आपके कीबोर्ड में ये 4 एरोज आपको मिल जाएंगे, इसके थ्रू आप नेविगेशन कर सकते हैं। कंटेंट के दरमियान में कर्सर पड़ा है और अगर हम यहाँ से लेफ्ट एरो प्रेस करते हैं तो लेफ्ट एरो के थ्रू कर्सर यहाँ पे लेफ्ट साइड की तरफ स्क्रॉल कर रहा है, लेफ्ट साइड की तरफ यहाँ पे कर्सर मूव हो रहा है। इसी तरह राइट एरो के थ्रू हम राइट साइड की तरफ लेटर वाइज कर्सर को मूव कर सकते हैं। और अगर हम डाउन एरो प्रेस करते हैं तो एक एक लाइन यहाँ पे कर्सर नीचे की तरफ आ रहा है। वहीं पे अगर हम अप एरो प्रेस करते हैं तो एक एक लाइन में कर्सर यहाँ पे ऊपर की तरफ जा रहा है। पर वहीं पे अगर हम कर्सर रखते हैं वापस और कंट्रोल के साथ यहाँ पे राइट एरो, तो ये एक एक वर्ड स्किप कर रहा है आगे की तरफ, और कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो तो ये एक एक वर्ड स्किप कर रहा है लेफ्ट साइड की तरफ। वहीं पे अगर हमें पूरा पैराग्राफ स्किप करना हो तो कंट्रोल के साथ आप डाउन एरो
तो पहले ये एक एक लाइन यहाँ पे स्किप कर रहा है। अगर विदाउट कंट्रोल आप इसे प्रेस करते, वहीं पे कंट्रोल के साथ अगर आप डाउन एरो प्रेस करते तो ये पूरा पूरा पैराग्राफ यहाँ पे नीचे की तरफ स्किप कर रहा होता है। और कंट्रोल हमने यहाँ पे इनके साथ कंबाइन कर लिया। नेक्स्ट आप इनके साथ आल्ट की भी कंबाइन कर सकते हो। तो लाइन को मूव करने के लिए, कंटेंट को मूव करने के लिए हम यहाँ पे आल्ट शिफ्ट अप एरो प्रेस कर सकते हैं। आल्ट शिफ्ट के थ्रू आप यहाँ पे कंटेंट को ऊपर की तरफ मूव कर सकते हो और आल्ट शिफ्ट डाउन एरो के थ्रू कंटेंट को नीचे की तरफ मूव कर सकते हो। जैसे कि ये वाला पैराग्राफ है, ये जो 2 लाइन का पैराग्राफ हमें दिख रहा होगा, इसे मुझे यहाँ पे दरमियान में चाहिए। सबसे पहले ये पैराग्राफ आना चाहिए, फिर उसके बाद ये पैराग्राफ। तो सबसे पहले ये पैराग्राफ हमने सेलेक्ट करना है। आल्ट शिफ्ट हमने यहाँ पे डाउन एरो प्रेस करना है। तो जितने भी लाइन आपने सेलेक्ट किए होंगे, जितना कंटेंट सेलेक्ट किया होगा, ये पूरा लाइन और पैराग्राफ पे काम कर रहा होता है, वर्ड पे नहीं कि आप एक वर्ड को मूव कर रहे हो। पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट करने के बाद आप अपने कीबोर्ड से आल्ट और शिफ्ट की पकड़ के रखे और इसके बाद डाउन एरो प्रेस कर ले। तो जो भी कंटेंट आपने सेलेक्ट किया होगा, जो पैराग्राफ सेलेक्ट किया होगा, अगर वो 1 होंगे, 2 होंगे, जितने भी, वो कुछ इस तरह से आप मूव कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे वर्ड, लेटर और पैराग्राफ को सेलेक्ट करने के लिए हम लेफ्ट क्लिक का यूज कर सकते हैं। तो अगर मैं लेफ्ट क्लिक पकड़ के रखूँ, कुछ इस तरह से मैं सिलेक्शन कर सकता हूँ। कुछ इस तरह से हम सिलेक्शन कर सकते हैं। वहीं पे अगर आप लेफ्ट क्लिक के साथ शिफ्ट कंबाइन करते हो, कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ इस टाइप का सिलेक्शन करते हैं, नीचे की तरफ कर्सर रखते हो और ये लेफ्ट क्लिक इसने पकड़ के रखा होता है, इससे लेफ्ट क्लिक भी खराब हो सकती है। पर वहीं पे अगर हम यहाँ पे क्लिक कर ले, क्लिक करने के बाद जहां तक सिलेक्शन करना होगा, शिफ्ट की पकड़ के रखो, वहां पे सिर्फ क्लिक कर लो, सिलेक्शन हो जाएगा। इजी सिलेक्शन। यहाँ पे शिफ्ट प्लस लेफ्ट क्लिक, यही हमने समझना था। नेक्स्ट आप आल्ट की कंबाइन कर सकते हो लेफ्ट क्लिक के साथ। तो वैसे हम सिलेक्शन कर रहे हैं कुछ इस टाइप का। तो ये सिलेक्शन मैं कुछ इस तरह से लेके आ रहा था, कुछ यूँ, पर ये सिलेक्शन लास्ट तक चला गया और उसके बाद कुछ इस टाइप का नीचे आ रहा है। पर मान ले अगर हमने सिर्फ ये वाला पॉइंट सेलेक्ट करना हो, तो आप यहाँ पे कर्सर रखे, आल्ट की पकड़ ले और कुछ इस टाइप का आप सिलेक्शन कर सकते हैं। तो कोई स्पेसिफिक कंटेंट आपको सेलेक्ट करके उसको डिफरेंट टाइप के अपने फॉर्मेटिंग वगैरह देना हो, तो इस टाइप के सिलेक्शन के लिए हम यहाँ पे आल्ट के साथ लेफ्ट क्लिक कंबाइन कर सकते हैं। इसके बाद डबल लेफ्ट क्लिक अगर आप प्रेस करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे किसी वर्ड को सेलेक्ट करना है, तो हम कुछ इस तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं वर्ड को। पर वहीं पे किसी भी वर्ड पे आप डबल क्लिक कर ले, वो वर्ड सेलेक्ट हो जाएगा। डबल क्लिक कर ले, वो वर्ड सेलेक्ट हो जाएगा। डबल क्लिक से आप वर्ड्स को सेलेक्ट कर सकते हो। कंट्रोल के साथ अगर आप डबल लेफ्ट क्लिक करते हैं, तो आप यहाँ पे मल्टी वर्ड सिलेक्शन कर सकते हैं। ये एक वर्ड मैंने डबल क्लिक से सिलेक्ट कर लिया, अब दूसरा वर्ड भी मुझे सिलेक्ट करना है। तो वैसे ही मैं किसी और वर्ड पे डबल क्लिक कर रहा हूँ, तो ये वर्ड अनसेलेक्ट हो रहा है। तो अगर हम कंट्रोल की पकड़ के रखेंगे और फिर वर्ड्स पे क्लिक करते जाएंगे डबल क्लिक, तो कुछ इस तरह से हम मल्टी वर्ड सिलेक्शन कर सकते हैं और इसमें टाइम बचत हो जाती है। हम एक ही साथ इन पे यहाँ पे फॉर्मेटिंग लगा सकते हैं, जिस टाइप का भी हमने इन पे फॉर्मेटिंग लगानी हो। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाता है आपके पास ट्रिपल क्लिक। ट्रिपल लेफ्ट क्लिक से भी आप पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट कर सकते हो। वैसे हम डबल क्लिक करते हैं तो एक वर्ड सेलेक्ट हो जाएगा। वैसे हम कुछ इस तरह से लेटर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। पर अगर किसी भी पैराग्राफ में कोई भी वर्ड पे आप ट्रिपल क्लिक करते हैं, वो पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाएगा। ट्रिपल लेफ्ट क्लिक। मल्टी पैराग्राफ सेलेक्ट करने हैं तो आपने यहाँ पे कंट्रोल की पकड़ के रखना है और इसके बाद ट्रिपल क्लिक किसी भी पैराग्राफ पे आप कर लो, तो पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाएगा। पहला वाला पैराग्राफ भी यहाँ पे सिलेक्टेड है, दूसरा भी यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। इसी तरह सेम इस वाले पैराग्राफ को भी सिलेक्ट करना है, तो कंट्रोल की पकड़ के रखेंगे, इस पैराग्राफ पे ट्रिपल क्लिक करते, तो कुछ इस तरह से हम मल्टीपल पैराग्राफ्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। नेविगेशन के लिए हमने पेज अप और पेज डाउन की को यूज किया था। अगर हम इसके साथ शिफ्ट की कंबाइन कर ले, तो ये सिलेक्शन के साथ ही पेज को ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ नेविगेट करेगा और स्क्रॉल करेगा। हमने यहाँ पे कर्सर रखा और वैसे ही हम यहाँ पे पेज डाउन की प्रेस कर रहे हैं, तो कर्सर यहाँ पे नॉर्मली नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है। पर हमें अगर इसके साथ सिलेक्शन भी करना हो, तो शिफ्ट की पकड़ के रखेंगे PGDN, तो ये यहाँ पे सिलेक्शन करते वक्त नीचे की तरफ कंटेंट को स्क्रॉल करता जा रहा है। सेम इसी तरह कर्सर को रख के आप शिफ्ट की पकड़ लो और PG अप की प्रेस करोगे तो ये स्क्रॉल भी कर रहा है ऊपर की तरफ, कंटेंट भी यहाँ पे आपको सेलेक्ट करके दे रहा है अपने स्क्रॉलिंग के साथ। सेम इसी तरह आप होम की और एंड की के साथ भी यहाँ पे शिफ्ट की को कंबाइन कर सकते हो। तो हम यहाँ पे दरम्यान में कर्सर रखते हैं, टॉप पे जंप करना है, प्लस सिलेक्शन भी करना है, तो शिफ्ट की पकड़ के रखो होम की, तो कर्सर यहाँ से जंप कर चुका है स्टार्ट में और इसने दरम्यान में सिलेक्शन भी कर ली। सेम इसी तरह अगर हमने लास्ट में कर्सर को जंप करवा के सिलेक्शन भी करना है, तो शिफ्ट की और एंड की प्रेस करते, तो कर्सर इसने यहाँ से जंप कराया लास्ट में और दरम्यान में सिलेक्शन भी इसने कर ली। और अगर आप यहाँ पे कंट्रोल की कंबाइन करते हैं होम की और एंड की के साथ, मान ले यहाँ पे हमने कर्सर रखा और मुझे सिर्फ लाइन के लास्ट तक नहीं, डॉक्यूमेंट के लास्ट तक यहाँ से सिलेक्शन करनी है, तो हम यहाँ पे शिफ्ट कंट्रोल एंड की प्रेस करेंगे, तो जहाँ पे भी कर्सर पड़ा था उस पॉइंट से लेकर
डॉक्यूमेंट के लास्ट तक यहाँ पे सिलेक्शन भी हो चुकी है। इसी तरह अगर हम यहाँ पे दरमियान में कहीं पे भी कर्सर रखते हैं और अगर हमें डॉक्यूमेंट के स्टार्ट तक सिलेक्शन करना है तो कंट्रोल शिफ्ट और यहाँ से होम की प्रेस करते हैं तो जहाँ पे भी कर्सर पड़ा था वहां से लेकर डॉक्यूमेंट के स्टार्ट तक सिलेक्शन हो चुकी है। एरोज के साथ भी हम यहाँ पे शिफ्ट की को कंबाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने कर्सर रखा, शिफ्ट की पकड़ के रखेंगे लेफ्ट एरो, तो ये एक एक लेटर यहाँ पे लेफ्ट साइड की तरफ सेलेक्ट कर रहा है। फिर दरमियान में कर्सर शिफ्ट के साथ राइट एरो, तो ये एक एक लेटर राइट साइड की तरफ यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा है। और अगर हम यहाँ पे शिफ्ट प्लस डाउन एरो और अप एरो प्रेस करते तो ये पूरा पूरा लाइन नीचे की तरफ सेलेक्ट करेगा और इसी तरह शिफ्ट प्लस अप एरो तो ये पूरा लाइन ऊपर की तरफ सेलेक्ट करेगा। आप कंट्रोल की इनके साथ अगर कंबाइन करते जैसे कि यहाँ पे कर्सर रखा, शिफ्ट के साथ लेफ्ट एरो से एक सिंगल लेटर ये सिलेक्ट करता जा रहा है। पर अगर हमें पूरा वर्ड सेलेक्ट करना हो तो इसके साथ कंट्रोल की कंबाइन कर ले, आप लेफ्ट एरो प्रेस कर ले तो ये एक पूरा पूरा वर्ड लेफ्ट साइड की तरफ सेलेक्ट करेगा। सेम इसी तरह प्रोसेस होता है राइट साइड की तरफ। आप कंट्रोल शिफ्ट पकड़ के रखें, राइट एरो, और अगर पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट करना है तो पैराग्राफ के स्टार्ट में हम कर्सर रखते हैं, कंट्रोल शिफ्ट और फिर डाउन एरो, ये पूरा पूरा पैराग्राफ यहाँ पे डाउन डायरेक्शन में सेलेक्ट कर रहा है। और दरमियान में कर्सर या कहीं पे भी कर्सर रख के ऊपर की तरफ पैराग्राफ्स को सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल शिफ्ट अप एरो, ये ऊपर की तरफ एक पूरा पूरा पैराग्राफ यहाँ पे सिलेक्ट करता जा रहा है।